हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सएमबी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि रहेगा 17 दिसंबर 2022। सो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करो, बीपीडीएफ को डाउनलोड करो सो दैट यू कैन रिवाइज इट एज एंड व्हेन यू रिक्वायर्ड इट। तो सबसे पहला न्यूज़ आज जो देखेंगे वो देखेंगे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो एज यू नो दैट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ये स्कीम है एक, ये कब लॉन्च हुआ है? ये 2020 में लॉन्च हुआ है, राइट। तो कभी कभी क्या पूछता है कि इसका इशू प्राइस क्या है, लेकिन ये न्यूज़ आपको पुराना याद नहीं करना है। मतलब आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो उसके पहले जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का जो भी सीरीज़ का इशू प्राइस आया होगा, आप उसको बीपीडीएफ से देख सकते हो, वही आपको याद करना है। बाकी आपको कुछ याद नहीं करना है, बिकॉज एक बार आईबीपीएस के एक एग्ज़ाम में ये प्राइस पूछा गया था कि व्हाट वाज द इशू प्राइस। तो ऐसा नहीं है कि हर साल एक पैटर्न को मेंटेन किया जाता है, 4-5 साल बाद फिर से वो सवाल आ सकता है, यू नो। सो ये पर्टिकुलर आपको याद करना है कि इशू प्राइस क्या है, कौन सा 2022-23 का सीरीज 3। तो ये आपको ध्यान देना है। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है NHIDCL साइंस MOU विद NIT मणिपुर। क्यों? और NHIDCL है कौन? नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के अंडर में CPSE है, मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, गवर्नमेंट की कंपनी। इनको NIT मणिपुर के साथ MOU करके व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग टू यू नो। अच्छा, मैं आपको बैकग्राउंड बताऊँ। नॉर्थ ईस्ट में रोड बनाने में चैलेंजेस ये है कि वहाँ का जो टेरेन है वो कम्प्लीटली अलग है, जो वेदर है वो हार्श है। तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू विथ NIT मणिपुर इज दे आर ट्राइंग टू फाइंड ए टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन to those challenges in the construction of highway facing extreme climatic condition। उनको पहाड़ों पे बनाना पड़ता है, वहाँ पे टेम्परेचर नेगेटिव में भी चला जाता है ना। सो मल्टीपल चैलेंजेस, बिकॉज एक एक चीज़ आप ये भी सोचो कि जब टेम्परेचर नेगेटिव में है तो इनके पास जो मशीनरी है, मतलब जिन लोग रोड बनाते हैं ना, जो वो डीजल इंजन से काम करता है, देन डीजल इंजन डजेंट वर्क्स वेरी गुड, राइट। आई होप यू नो दिस। सो ये एक डीजल इंजन के साथ चैलेंज है कि बहुत ठंडी में एक तो स्टार्ट होने में प्रॉब्लम है, और उसका जो टॉर्क आउटपुट है वो भी इशू को होता है, उसमें इशू होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं इट्स ए चैलेंज। नाउ इन दैट प्रोसेस, मतलब ये जो MOU है, ये MOU ना केवल उन्होंने NIT मणिपुर के साथ किया, बट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट लाइक IIT रुड़की, IIT कानपुर, CSIR, CRRI, ठीक है, पटना, IIT श्रीनगर, NIT श्रीनगर, NIT अगरतला। तो मतलब ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट के साथ उन्होंने कर रखा है, बिकॉज दे वॉन्ट टू फाइंड द सोल्यूशन, बिकॉज चैलेंजेस रियल लाइफ में उनको फेस करना पड़ता है, राइट। एंड रोड अगर टाइम से नहीं बनता, प्रॉब्लम सिटीजन्स को होता है। सो दे आर ट्राइंग टू बैलेंस आउट एवरीथिंग थ्रू दिस कोलैबोरेशन। बढ़ते हैं आगे हमारा नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है चेंज इन BH सीरीज नंबर प्लेट। आपको याद होगा कुछ साल पहले ये BH सीरीज नंबर प्लेट आया था, राइट। 2021 से ये शुरू हुआ। अब ये होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं CG का हूँ, तो मेरे यहाँ पे जो भी व्हीकल है वो स्टार्ट जो रजिस्ट्रेशन है CG से होगा। आप गुजरात से हो तो GJ से होगा, आप जम्मू कश्मीर से हो तो JK से होगा, आप महाराष्ट्र से हो तो MH से होगा, आप अगर वेस्ट बंगाल से हो WB से होगा, ठीक है। आप अगर कर्नाटका से हो तो KR होगा, आप अगर आंध्र प्रदेश से हो तो AP होगा, आप अगर केरल से हो तो KL होगा, एंड एक्सेट्रा। सो दिस इज हाउ इट इज़। बट एक नया सीरीज लाया गया था, BH सीरीज। अब इसको इसलिए लाया गया क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट जॉब्स, देखो जिनका गवर्नमेंट जॉब है तो कोई बात नहीं, मतलब वो तो 3-3 साल बाद जो ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब है वो इधर उधर जाते हैं, राइट। और एक चैलेंज उनको भी ये आता है कि वो अपना मान के चलो कर्नाटका गाड़ी जब वो आंध्र प्रदेश में लेके जाएंगे, तो अब क्योंकि वो दूसरे स्टेट का गाड़ी है तो थोड़ा सा वो ज़्यादा स्क्रूटिनिटी में आ जाता है, राइट। सो इन दैट सेंस भारत सीरीज़ को लाया गया। और ऐसा सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ नहीं, ऐसा प्राइवेट लोगों के साथ भी होता था, बिकॉज प्राइवेट पीपल स्विच जॉब फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, लेट्स से फ्रॉम बैंगलोर टू हैदराबाद, फ्रॉम हैदराबाद टू मे बी पुणे, फ्रॉम पुणे टू मे बी कोलकाता, फ्रॉम कोलकाता टू मे बी मुंबई, समथिंग लाइक दिस। तो इसमें इनको भी चैलेंज आता था ये नंबर प्लेट बार बार। तो BH सीरीज़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, भारत सीरीज़, ठीक। सो
भारत सीरीज लॉन्च तब कर दिया था, लेकिन उसमें बहुत सारा चैलेंज था। एक तो एलिजिबिलिटी कंडीशन, हर किसी को BH सीरीज का गाड़ी नहीं मिलेगा। वो प्रूफ करना होता है कि ट्रांसफरेबल जॉब है, तभी जाके भारत सीरीज मिलता है। तो भारत सीरीज की गाड़ी जब बेचने जाएंगे तो जो एलिजिबल है उनको ही भारत सीरीज का गाड़ी बेच सकते। तो ये एक चैलेंज आ रहा था, उस चैलेंज को यहाँ पे रेक्टिफाई किया गया है एंड कुछ रूल्स चेंज किए गए हैं। सो आपको ये पढ़ के समझ में आएगा व्हेन यू डाउनलोड द PDF। बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ विच इज स्टार्टअप इंडिया। तो स्टार्टअप इंडिया कब लॉन्च हुआ? ये 2016 में लॉन्च हुआ। तो देखो 2016 में लॉन्च किया, तब से डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हर साल कुछ स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज करती गई। So as of 30th November 2022, 8.6 lakh direct jobs have been created, right? And Startup India में गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, राइट? सो 2016 में सिर्फ 10 स्टार्टअप थे, 2017 में समवेयर अराउंड 43,000, 2018 में डबल हो गया 88, 2019 में 132,000, उसके बाद 2020 में 161, फिर 2021 में 198, ऑलमोस्ट 2 लाख, फिर 2022 में अब तक 2,38,000 एंड प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि ये 2.5 लाख को क्रॉस कर जाएगा इस साल। सो मतलब इंडिया भी इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स स्टार्टअप। तो ये डेटा एकदम क्लियरली दिख रहा है थ्रू दी स्टार्टअप प्रोग्राम। सो यू शुड नो अबाउट दिस डेटा, आपको पूछ सकता है एग्जाम में। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज़ में, ऑस्ट्रेलिया इंडिया ECTA। आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जो ECTA है, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उनकी पार्लियामेंट ने उसको अप्रूवल दे दिया था। सिर्फ रॉयल एक्सेंट का बाकी था, तो वो रॉयल एक्सेंट भी मिल गया है। एंड द डेट दैट हैज़ कम आउट एंड द डेट दैट बोथ पार्टी हैव डिसाइडेड, बोथ पार्टी का मतलब इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि 29 नवंबर 2022 से ये लागू कर दिया जाएगा। तो इससे फ़ायदा बहुत होगा। इंडिया के योगा टीचर्स, शेफ्स वहाँ जाके काम कर पाएंगे, स्टूडेंट्स को वहाँ पे पढ़ने के बाद का वीज़ा मिलेगा, राइट? एंड वहाँ से मतलब हम जो ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट्स पे ड्यूटी लगाते वो हम 100% माफ़ कर देंगे। तो ऐसा बहुत सारा अरेंजमेंट है जो हमने और पहले डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, बट येस यू शुड नो दिस डेट, क्योंकि MCQ में यही चीज़ पूछेगा आपको कि कौन से डेट से ये एप्लीकेबल होगा, दैट इज़ 29 दिसंबर 2022। बढ़ते आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल। तो ये जो फेस्टिवल है 16 से 30 दिसंबर तक का चलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको कोलैबोरेट कर रही है विद प्रसिद्ध फाउंडेशन, ऑर्गेनाइजेस दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल एट कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ जो कुछ दिन पहले नया बना था, वहाँ पे टैगलाइन क्या है? वेयर भारत मीट्स इंडिया। तो आपको टैगलाइन पूछ सकता है, आपको लोकेशन पूछ सकता है, आपको मिनिस्ट्री पूछ सकता है, राइट? तो ये आपको पढ़ लेना है। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है क्रेडिट ग्रोथ। तो देखो क्रेडिट ग्रोथ की बात की जाए तो ईयर ऑन ईयर जो RBI का डेटा आया है 17.45, तो बहुत अच्छा डेटा है, राइट? बहुत अच्छा डेटा है। मतलब देश में क्रेडिट फ्लो, या अगर हम सिर्फ क्रेडिट इंक्लूजन की बात करें, राइट? ऑब्वियसली आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन तो सुना ही होगा। तो क्रेडिट इंक्लूजन मतलब कितने लोगों को क्रेडिट का एक्सेस है, अगर हम वो बोले तो वो बढ़ता ही जा रहा है। बिकॉज क्रेडिट अगर 17% से ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है, तो मतलब नए लोग सिस्टम में जुड़ते जा रहे हैं, राइट? बट ऑन द अदर हैंड द प्रॉब्लम लाइज समवेयर एल्स। क्रेडिट ग्रो हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बैंक का एसेट बुक बढ़ रहा है, लेकिन जो डिपॉजिट है वो नहीं बढ़ रहा है, वो तो डिक्लाइनिंग स्टेज पे या स्टैग्निंग स्टेज पे है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट राइट। इतना बड़ा गैप को बैंक कहाँ से फुलफिल कर रहा है, राइट? बैंक कहाँ से फुलफिल कर रहा है? दिस इज़ व्हाट यू विल हैव टू थिंक। मतलब बैंक भी बोरो करके आपको लोन में पैसा दे रहा है, बट डिपॉजिट अगर ग्रो नहीं हुआ तो पैसा मोबिलाइज नहीं होता है। सी दी वर्क्स ऑफ द बैंक इज टू मेंटेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। आपने डिपॉजिट किया, आपके डिपॉजिट को बैंक ने किसी को आगे लोन में दिया। सो बैंक इज द गारंटर हियर बिटवीन यू एंड द थर्ड पार्टी। आपने किसी को लोन नहीं दिया, राइट? आपने तो डिपॉजिट किया एंड यू आर डिमांडिंग ए स्मॉल परसेंटेज आउट ऑफ इट, ऐसे सेविंग बैंक मतलब सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट जो भी होता है।
वैसे ही बैंक उसको आगे लोन में घुमाती है, वो ज़्यादा परसेंटेज चार्ज करती है, कुछ परसेंट अपने पास रखती है एंड आपको भी देती है। दैट इज़ कॉल्ड बैंक स्प्रेड, बैंक की प्रॉफिट। सो दैट इज़ हाउ बैंक फंक्शन। अब अगर डिपॉजिट में ही पैसा नहीं आए तो ये रिसोर्स मोबिलाइज नहीं होगा। क्रेडिट ग्रो कर रहा है, दैट्स फाइन, बट वेयर इज दिस मनी गोइंग? तो ऐसा नहीं है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ये गलती है। ऐसा हो सकता है, पहले लोग डिपॉजिट पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, अब लोग, क्योंकि एसआईपी लोग समझने लगे हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, अब लोग जो अलग अलग कंपनीज़ के एसआईपी विथ लाइफ इंश्योरेंस या विथ हेल्थ इंश्योरेंस आता है, वो सारा चीज़ को समझने लगे। सो पीपल पुट मनी देयर। उसके बाद पीपल पुट मनी इन इक्विटी मार्केट, मतलब कैपिटल मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो पहले लोग वहाँ नहीं थे, लेकिन अब लोग इधर भी आ रहे हैं। हो सकता है डिपॉजिट जो है वहाँ से इधर आ रहा है, राइट? इफ दैट इज द केस, so no problem, this industry is booming. So but you will have to think it rationally, मतलब आपको ये सोचना पड़ेगा हाउ, ठीक? बट द डेटा तो इस प्रकार आरबीआई से आया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज फ्रॉम द फिफ्थ स्ट्रेट सेशन, स्ट्रेट वीक, जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ता ही जा रहा है। राइट नाउ इट्स एट 564 बिलियन। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है बिकॉज पहले आरबीआई फॉरेक्स मार्केट पे इंटरवेन कर रहा था, बिकॉज रुपी डिप्रिशिएट हो रहा था, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है, रुपी अप्रिशिएट हो रहा है। इस वजह से आरबीआई को इंटरवेन करने की ज़रूरत नहीं है। द कंडीशंस आर गुड, सो फॉरेक्स रिजर्व स्टैग्नेंट एंड बढ़ता ही जा रहा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ 199। एक है माइनॉरिटी डे। माइनॉरिटी डे कल के दिन मनाया गया, ऑन December 18 एवरी ईयर इसको मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी वीक 2023 कहाँ पे हुआ? बेंगलोर पैलेस, बेंगलुरु में हुआ। ये आपको याद करना है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एडिशन एंड हाई चांस इन एग्जाम दे कैन आस्क यू व्हाट इज दिस अबाउट। दिस इज अबाउट द मतलब बहुत सारे एनर्जी इनोवेटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनी, उसके बाद चार्जिंग स्टेशन वाली कंपनी, राइट? सो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिलीवरी तक जितने सारे लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इलेक्ट्रिक, इवन दी हाइड्रोजन इंजन वाले भी आएंगे, पेट्रोल डीजल इंजन वाले भी आएंगे। एवरीबडी विल वर्क ऑन टूवर्ड्स दी इंडियाज फ्यूचर नीड, जो कि ऑब्वियसली ईवी है या हाइड्रोजन फ्यूल है या एथेनॉल बेस्ड इंजन है। So that would be the primary discussion on this particular first edition of India Energy Week 2023. With this, we are done for the day. Let's meet tomorrow morning. ये कल का news है, so let's not see. With this, unfold your potential with IXMB. All the best for all the exam that you are preparing. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.